बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं राफेल के बारे में। राफेल किस तरह कार्य करता है और भारत ने जो राफेल ख़रीदा है उसकी आवश्यकता क्यों हुई, और भारत में जो राफेल आया इसकी डील कितने में हुई थी और किस कंपनी ने और किस देश ने बनाया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो राफेल को बनाने वाली कंपनी का नाम है दसाल्ट एविएशन। ये फ्रांस की कंपनी है। फ्रांस की कंपनी द्वारा और भारत सरकार के साथ सन 2016 में एक समझौता हुआ था। डील के तहत भारत ने 36 राफेल विमान खरीदे थे। इस डील के तहत भारत सरकार ने 59,000 करोड़ रुपए दसाल्ट एविएशन कंपनी को दिए, जिससे 36 विमान भारत ने खरीदे। अब थोड़ा इसकी तकनीकी के बारे में जान लेते हैं। ये क्यों एडवांस है, क्यों खास है भारत के लिए। तो देखिए, जो भारत ने राफेल ख़रीदा ये थोड़ा एडवांस तरीके का, क्योंकि जो राफेल वहाँ के लिए बनाए फ्रांस के लिए वो थोड़ा दूसरी टाइप के थे। क्योंकि हमने इसे एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत ख़रीदा तो हमें थोड़ा एडवांस लेवल के चाहिए, क्योंकि हमारे दो पड़ोसी देश हैं जो भारत के बहुत बड़े दुश्मन हैं, चीन और पाकिस्तान। इनकी हमेशा जो आर्मी है या इनके हमेशा जो एयरफोर्स है वो भारतीय सीमा में प्रवेश करती रहती है। तो हमें थोड़ा एडवांस लेवल के चाहिए हेलीकॉप्टर या लड़ाकू विमान जो इनको पीछे कर सके। तो हमारे पास जो राफेल है उसकी कुछ खासियत अलग प्रकार की है। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, जैसे एडवांस कस्टम सिस्टम, एडवांस रडार सिस्टम, हेलमेट माउंटेन सिस्टम, फ्लाइंग डेटा रिकॉर्डर, टोर डिकॉय सिस्टम और इसके साथ लो बैंड जैमर। एडवांस रडार सिस्टम, इसका काम क्या होता है। एडवांस रडार सिस्टम जो अब की लगाया गया, इस राफेल में लगाया गया, थोड़ा एडवांस तरीके का है। काम क्या होता है, जैसे आपका प्लेन या किसी भी देश का प्लेन दूसरे देश की सीमा में जाता है तो वहाँ पास जो रडार लगे होते तो रडार बता देता कि नहीं ये कौन सा प्लेन आ रहा है, किस दिशा से आ रहा है, कितनी स्पीड में आ रहा है। तो उससे पता चल जाता उस देश को कि हमारे देश में कोई दूसरा प्लेन आ गया है। तो इसमें थोड़ा अच्छे प्रकार का रडार लगाया, क्योंकि जब कोई मिशन पर फाइटर प्लेन जाते हैं तो उसके साथ जो भी प्लेन गए उनसे संपर्क होना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा अपग्रेड तरीके का रडार सिस्टम लगाया गया है। अब बात करते हैं एडवांस डाटा रिकॉर्डर की। तो ये डाटा रिकॉर्डर क्या होता है, तो आपने खबरों में सुना होगा या न्यूज़ में देखा भी होगा कि कभी किसी देश का अगर प्लेन क्रैश हो जाता है और प्लेन क्रैश होने के बाद वह अधिकारियों से पूछा जाता है इसका कारण क्या था, तो वो बताते हैं कि अभी इसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है। जब ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा हम डेटा देखेंगे, उसके बाद हम बता सकते हैं इसका कारण क्या था। तो डाटा रिकॉर्डर में प्लेन के उड़ने के बाद किसी भी हवाई अड्डा में उतरते समय या आसपास के हवाई अड्डा, जैसे प्लेन उड़ रहा है उसके आसपास का एरिया में जो हवाई अड्डा है, प्लेन के जो ऑफिसर हैं या प्लेन का जो पायलट है और जो हवाई अड्डा का ऑफिसर, उनके बीच जो कम्युनिकेशन हुआ है उसके बारे में पूरा डेटा होता है। अब बात करते हैं टोर डिकॉय सिस्टम की। तो टोर डिकॉय सिस्टम का मतलब होता है जब किसी भी प्लेन के पीछे कोई दूसरा प्लेन लगा हो या मिसाइल लगा हो तो वो देखा होगा छोटे छोटे धुएं के गोले जैसे छोड़ता है। तो ये होता है डिकॉय, मतलब उसको पीछे हटा देना या उसको मार्ग से विचलित कर देना। अब बात करते हैं लो बैंड जैमर की। तो लो बैंड जैमर का काम होता है जैसे ही हमारा ये प्लेन किसी दूसरे देश में जाएगा या पड़ोसी देश के सीमा में जाएगा, कोई मिशन पर जाएगा, तो ये वहाँ लगे हुए रडारों को जाम कर देगा, जिससे उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा कि यहाँ पास कौन आया था, और अपने मिशन को पूरा करके वापस लौट आएगा। अब बात करते हैं हेलमेट माउंटेन सिस्टम की। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये एक पायलट है जिसके सर पर एक हेलमेट लगा हुआ है। इसी हेलमेट से कोई भी पायलट अपने पूरे प्लेन को कंट्रोल करता है। जैसे ही अपना हेड दूसरी तरफ घुमाएगा तो प्लेन भी उसी तरफ घूम जाता है। जैसे इस प्लेन के सामने किसी दुश्मन देश का प्लेन दिखाई देता है तो जो पायलट होता है इसी स्क्रीन के माध्यम से उस पर टारगेट सेट करता है और उसे लॉक करता है और मिसाइल लॉन्च कर देता है, और मिसाइल ठीक उसी निशाने पर जाकर लगती है। अगर हम बात करें विश्व के सबसे एडवांस लेवल की फाइटर प्लेन की, तो होता है अमेरिका का B-21 रैप्टर, जो विश्व में 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन है। अभी तक अमेरिका ने इसे किसी को नहीं बेचा, केवल ये अपने यूज के लिए इसे को रखता है। तो चलिए अपने देश में आए फाइटर प्लेन राफेल की तुलना अपने पड़ोसी देशों के फाइटर प्लेनों से करते हैं। तो हमारा पड़ोसी देश है जो सबसे अच्छे लेवल पर है, जिससे हमारी टक्कर है। तो जो हमने राफेल ख़रीदा तो ये है 4.5 जनरेशन का,
लेकिन जो चाइना है वो कहता है हमारे पास जो J-20 फाइटर प्लेन है वो है 5 जनरेशन का। तो देखिए हमारा जो फाइटर प्लेन है 4.5 जनरेशन का, इसकी तुलना वो कह रहा है हमारा जो J-20 है वो बहुत उच्च क्वालिटी का है। लेकिन आपको पता है जो चाइनीज़ माल होता है उसका कोई भरोसा नहीं होता, कब फट जाए कब टूट जाए। तो चाइना के फाइटर प्लेन J-20 का अभी तक कहीं ट्रायल नहीं हुआ, वो केवल बातों में बताता है। लेकिन जो भारत में राफेल आया है इसका उपयोग आपने नाम सुना होगा तालिबान, जो अफ़गानिस्तान का एक आतंकवादी संगठन है, इसके खिलाफ़ अमेरिका, फ्रांस और नाटो देशों ने मिलकर किया था, जिसका उपयोग हम देख चुके हैं। लेकिन अभी तक J-20 का हमने उपयोग नहीं देखा है। इनकी तैनाती 2 एयरबेसों में की जाएगी। पहला है उत्तर की तरफ, क्योंकि उत्तर की तरफ 2 देश मिलते हैं, पाकिस्तान और चाइना की सीमा नज़दीक है। तो अगर वहाँ से कोई रिएक्शन वहाँ की एयरफोर्स द्वारा किया जाए तो भारतीय एयरफोर्स तुरंत जवाब दे सके, इसलिए उत्तर में अम्बाला एयरपोर्ट जो है हरियाणा में, यहाँ पास इनको रखा जाएगा। और अगर बात करें पूर्व की तरफ, तो पूर्व की तरफ है हासीमारा जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इन 2 जगहों पर राफेल को तैनात किया जाएगा। इसकी थोड़ी और ख़ासियत जान लेते हैं। ये क्यों ख़ास है? क्योंकि ये जो फाइटर प्लेन है 1 सेकंड में 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। और किसी भी प्लेन की अगर कीमत देखी जाए या जनरेशन देखी जाए तो उसका क्विक रिएक्शन देखा जाता है, मतलब वो कितनी जल्दी एक्शन ले सकता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इनकी जनरेशन चेंज होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।